नमस्कार। देश के सभी पेंशनधारकों को आप सभी का तहे दिल से स्वागत किया जाता है। आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक करें और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करें। हम आपको जो कर्मचारी है उनके बारे में जो डीओ में बढ़ोतरी आई है उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो में पहली बार आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी अभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आती बड़ी आई है खुशखबरी, जिसके अनुसार हम आपको जानकारी देते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप इस वीडियो में बने रहे। हाल में केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेगी। डीओ में बदलाव के लिए सभी खुशियां दे दी है। सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने के लिए नए साल पर डीओ में बढ़ोतरी हो सकती है। फंक्शन को माहौल के अनुसार ये बताया। बदलाव के बाद करने और पहुंचाने के बाद में कर्मचारियों को मिली बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जिसके अनुसार सरकार ने जानकारी के साथ में ये बताया कि इससे पहले सभी कर्मचारियों को संपन्न देने के लिए नए साल में बहुत ही बड़ी एक शुभकामना के साथ में सरकार ने सुविधाओं का बदलाव देने के लिए ऊर्जा पर गमन किया था। जिसके अनुसार सरकार ने जानकारी के साथ में कर्मचारियों की नई स्थिति को बहाल करने के लिए पंजाब सरकार ने जानकारी के साथ में मुख्यमंत्री को सामना देने के लिए प्रधानमंत्री को बहुत ही बड़ा दिया तोहफा। ये खुशखबरी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म के अनुसार कहा कि भगवान मने के अनुसार सुधार जानकारी के साथ में सरकारी कर्मचारियों को इसमें बढ़ोतरी का सामना किया जाएगा। डीयू में बढ़ोतरी देने के लिए कर्मचारियों की अच्छी खबर है। इस खबर के माध्यम से हम आपको ये जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सभा जो आदान प्रदान करने के लिए आपको सभी कर्मचारियों को 12% की पेंशन बढ़ोतरी के साथ में आपको 1 महीने से हड़ताल किया था। पीपीएम के अनुसार कहा कि हड़ताल को रविवार को समाप्त कर दी थी। 8 नवंबर से लेकर आपको हड़ताल शुरू की थी। मुख्यमंत्री की बैठक के साथ में मुख्यमंत्री भजन लाल ने आपको जानकारी देते हुए यह बताया कि आपकी जो मुख्यमंत्री की ओपीएस के अनुसार साथ में जोड़कर कर्मचारियों को लंबे समय में डीओ में बढ़ोतरी की थी। बढ़ोतरी के साथ में जो हड़ताल के मुख्यमंत्री के बचे हुए 8 दिनों के अनुसार आपको एपीएस की जानकारी देते हुए हड़ताल को समाप्त कर दिया था। पंजाब और राजस्थान के मुख्यमंत्री के अनुसार कहा कि मीटिंग के मुख्यमंत्री में भगवत माने के कर्मचारियों को कहा। मुख्यमंत्री में सुनाई गई कर्मचारियों के डीओ में बढ़ोतरी के साथ में आपको खुशखबरी की मीटिंग देने के लिए विस्तार से चर्चा करने के लिए सरकार ने समझौता दिया था। ये सूचना कर्मचारियों को महत्वपूर्ण भगवान देने के लिए निर्णय लिया था, जिसमें ज्ञान के अनुसार कहा कि कर्मचारी मांगों को पूरा करने के लिए पीपीएफ को सभी सहमति प्राप्त करने के लिए ये खबर आपके कर्मचारियों को समझौता देने के साथ में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों के अनुसार अधिकतम स्रोत देने के लिए सरकार ने पेंशन धारकों को सहमति के साथ में ये जानकारी दी कि आपकी डीओ में बढ़ोतरी होने के लिए सरकार ने कुछ दिनों के अंदर जो आपको 8वां वेतन लगेगा 2024 में देखने को मिलेगा। उससे पहले आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेगी। सरकार ने पेंशन धारकों को ये जानकारी देते हुए बताया कि आपको ओपीएस में बहुत ही बड़ा एक बदलाव देखने को मिलेगा। जिस सरकार ने जानकारी के साथ में यह बताया कि जो 18 महीनों डी वेरिएंट के कोरोना काल में जो आपके डी वेरिएंट बाकी थे वो भी आपको तुरंत लेने के लिए सरकार ने फैसला दिया था। कुछ समय में ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करने के लिए काफी चर्चाएं चल रही है। देश भर में पुरानी पेंशन योजनाओं को दोबारा से लागू करने की मांग जोरदार पकड़ रही थी, जिसमें पक्ष के साथ में राजस्थान ने प्रस्ताव जारी करते हुए एक बिल पारित किया। कर्मचारियों के पेंशन को ओल्ड पेंशन स्कीम को लॉन्च करने के लिए सरकार ने पेंशन को ओपीएस की तरह सरकारी कर्मचारियों को साथ में जोड़कर सरकार ने फैसले के साथ में ये जानकारी दी कि आपको जैसा हम बताना चाहते हैं कि आपको पुरानी पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों की आखिरी पेंशन के साथ में 50% के तौर पर किया जाता है, तो आपको आगामी कम्युनिटी को प्राप्त देने के लिए सरकार ने फैसले के साथ में न्यूनतम सैलरी को दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों की जो शुरुआत न्यूनतम पेंशन के साथ में आपको 50% की पेंशन बढ़ोतरी थी, उसमें साथ में जोड़कर सरकार ने भरोसे के साथ में यह बताया कि आपको बता दें कि अब तक 5 राज्यों में अपनी पुरानी पेंशन व ओल्ड पेंशन स्कीम को छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सभी से पहले ओल्ड पेंशन लागू की थी, लेकिन अन्य राज्यों के अनुसार जो एनपीएस की तरह लाभ दिया था। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार के संशोधन के अनुसार कहा कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने के लिए सरकार ने फैसले के साथ में ये जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी पेंशन का लाभ कुछ ही दिनों के अंदर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताना चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकारी कर्मचारियों के आखिरी 50% की पेंशन के आधार पर आपको सिस्टम को जीपीएफ के अनुसार कहा कि आपको 2004 में एनडीएफ के सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों को इसकी जगह को लागू कर दी थी। जैसा से हमको बताया कि हमारी जानकारी के अनुसार सरकारी कर्मचारी और ओल्ड पेंशन स्कीम को चुनाव का मौका देखते हुए सरकार ने नौकरी का नोटिफिकेशन देने के लिए आपको दिसंबर 2023 से पहले आपको 2023 में मार्च की संसद में कहा कि आपको ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने के लिए सरकार ने फैसला दिया था। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारी काफी जोर से दिया था। मुद्दा यह है कि आपको निर्णय लेने से पहले केंद्र सरकार ने सचिव टीवी सोमनाथ के अनुसार कहा कि आपको कम्युनिटी के साथ में जोड़कर सरकार ने फैसला दिया था। सरकार ने दोबारा पुरानी पेंशन को वापस लागू करने के लिए सरकार ने मौजूदा पेंशन सिस्टम को समीक्षा के साथ में जोड़कर सरकार ने फैसला देते हुए यह बताया कि आपको ओल्ड पेंशन स्कीम को भरोसेमंद सरकार ने जानकारी देते हुए यह बताया कि आपको जो कोरोना काल में जो आपके 18 महीनों डी वेरिएंट के पैसे बाकी है वो आपको सरकार तुरंत देने के लिए सरकार ने इस फैसले के साथ में ये जानकारी देते हुए बताया कि आपके जो कर्मचारी पेंशन धारक थे जिसके जो कई महीनों से जो पेंशन आपकी अटकी हुई थी वो आपको तुरंत लौटाने के लिए सरकार ने फैसले के साथ में ये जानकारी दी थी।
सरकार ने ये जानकारी के साथ ये जानकारी देते हुए ये बताया कि जो कर्मचारी थे जिसको 18 महीनों डी वेरिएंट के पैसे बाकी थे वो भी आपको तुरंत लौटाने के लिए सरकार ने एक बिल पारित किया। सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लॉन्च करने के लिए सरकार ने फैसले के साथ में ये जानकारी दी थी कि आपको 50% से पेंशन बढ़ाकर आपको 60 से लेकर 70% की पेंशन बढ़ोतरी के भी साथ में सरकार ने फैसला दिया था। केंद्र सरकार ने यह बताया कि अगर आपको 48% की जो 46% की पेंशन बढ़ोतरी मिलती थी तब आपको 2024 में जो 8वां वेतन मिलेगा उसमें आपको 50% प्रति माह के हिसाब से आपकी पेंशन दी जाएगी। जिसको पहले 2000 रुपए की प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिलती थी तो उसको 2500 मतलब 2500 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी मिलना संभव हो गई है। केंद्र सरकार और मोदी सरकार ने ये समझौते के साथ में ये जानकारी बताई कि पेंशन धारकों को आपकी किस्मत चमकने वाली है। आपको 5000 रुपए से बढ़ाकर आपको 7000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी दे दी जाएगी। प्रति माह के हिसाब से आपको 1000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी दी जाएगी। जिसके अनुसार सरकार ने ये फैसले के साथ में केंद्रीय कर्मचारियों ने आपस ओपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम को तीनों को साथ में जोड़कर सरकार ने पेंशन धारकों को भरोसा दिया था। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लोकसभा चुनाव से पहले आपको एक मांग को मांगी जाएगी। जिसके अनुसार सरकार ने जानकारी के साथ में ये बताया कि कुछ दिनों के अंदर जो आपकी पेंशन बढ़ोतरी है उसका सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने भरोसा दिया था। सरकार पेंशन अध्यक्ष अशोक जी रावत ने आपको ऑनलाइन के जरिए ये बताया कि पेंशन धारक और कर्मचारी आपको जो 18 महीनों डी वेरिएंट के पैसे बाकी थे वो सरकार ने यस कर दिया। कुछ दिनों के अंदर आपके पैसे लौटा दिए जाएंगे और आपके कोरोना काल में जो आपके पैसे बाकी थे उनको ब्याज सहित आपके खाते के अंदर पैसे लौटाने के लिए सरकार ने भरोसा दिया था। आपको 3.4 के हिसाब से आपको पहले 46% की पेंशन बढ़ोतरी या डीयू बढ़ोतरी मिलती थी। उसके यहाँ आपको सरकार ने 4% की और पेंशन बढ़ोतरी के साथ में सरकार ने यस देते हुए ये बताया आपको कुछ दिनों के अंदर जो आपको 4% की पेंशन बढ़ोतरी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको 8वें वेतन के अनुसार आपको लगभग 50% के हिसाब से पेंशन बढ़ोतरी मिलना संभव हो गई है। सरकार ने आज सहमति एक बैठक हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। बैठक के अनुसार सरकार ने यह बताया कि अब पेंशन धारकों की एक मांग को बाकी सभी मांगों को मांगा जाएगा और 18,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए की एक्स्ट्रा आपको 20,000 रुपए की ब्याज सहित आपके खाते के अंदर पैसों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सरकार ने भरोसा में ये बताया कि आपके जो कोरोना माल में जो 18 महीनों डी वेरिएंट के पैसे बाकी थे उन्हीं के साथ में भी ब्याज जोड़कर आपके खाते के अंदर पैसे को ट्रांसफर करने के लिए सरकार ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सहमति जताकर आपस में भरोसा दिया था कि अब आपको आपकी किस्मत चमकने वाली है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी हर समय हम आपको देते रहेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे। सरकार ने इस वीडियो के अनुसार ये बताया कि आपको सभी के साथ में जोड़कर सरकार ने फैसला दिया था।